बच्चों, मैं राकेश मौर्य आप सभी का जीव विज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि पॉलिनेशन परागण के बारे में। परागण क्या होते हैं? देखिए बच्चों, जो परागण की प्रक्रिया पुष्प में पाई जाती है, जो पुष्प होते हैं उसमें एक नर जनन अंग पुंकेसर होते हैं, मादा जनन अंग स्त्री केसर होते हैं। जो पुंकेसर होते हैं उसके द्वारा परागण का निर्माण होता है, स्त्री केसर में अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो जो पुष्प होते हैं वह पुष्प के परागकण, जो पुष्प के परागकण निकल करके उसी पुष्प या किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर परागकण के पहुंचने की प्रक्रिया को ही परागण कहते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर जो परागण की प्रक्रिया होती है वह दो अलग अलग तरीके से होता है। एक स्वपरागण होता है और एक पर परागण होता है। तो पर परागण में किसी न किसी माध्यम के द्वारा होता है, जैसे कि वायु के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है या किसी अन्य जीवों के द्वारा होता है। तो हम पौधों का एक तरीके से मदद कर रहे हैं, लेकिन पौधों को ये नहीं पता है कि हम उनकी मदद कर रहे हैं। अच्छा, हम भी उनका हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हमें भी नहीं पता है कि हम पौधों का मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसा अध्ययन किया गया है कि जो पॉलिनेशन परागण की प्रक्रिया है वह किसी न किसी माध्यम के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, पौधे भी हमारे जीवन में भी बहुत मदद कर रहे हैं, इतना अधिक मदद कर रहे हैं कि वास्तव में पौधे नहीं जानते, लेकिन हम तो अपने मानो तो अपने जीवन में एहसास ही करते हैं कि पौधों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसलिए हम पौधे के बारे में आपको दो चार लाइन कुछ बातें सुनाते हैं। जैसे कि लिखा गया है कि पेड़ कभी भी फूलों के गिरने से परेशान नहीं होता है। पेड़ कभी भी फूलों के गिरने से परेशान नहीं होता है, बल्कि वह सदैव नए फूलों के खिलने के निर्माण में व्यस्त रहता है। जो कुछ भी हमने खो दिया है वह जीवन नहीं है, हम अब क्या प्राप्त कर सकते हैं, यह जीवन है। तो बच्चों, हमें पौधे के पुष्पों से सीखना चाहिए कि जो पुष्प होते हैं वह फल और बीज का निर्माण करते हैं, और इनके जो फल होते हैं उसको फल और बीज जो होते हैं हमारे भोजन के लिए उपयोगिता में आते हैं। इनके औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। और जैसे इसमें फल और बीज लगते हैं तो पुष्प के अन्य जितने भी भाग होते हैं वो सभी गिर जाते हैं, लेकिन वो गिरने से परेशान नहीं होते हैं, बल्कि नए पुष्पों के निर्माण में हमेशा व्यस्त रहते हैं। इसलिए हमें सीखने के लिए हमें अपने आगे के समय में व्यस्त रहना चाहिए। हमें ध्यान नहीं देना चाहिए कि हम पीछे क्या सीखे हैं, क्या नहीं सीखे हैं। दूसरा, हम आपको कुछ बताते हैं कि पेड़ भी भगवान के समान होते हैं, जो मजहब नहीं देखते, मतलब नहीं देखते, धर्म नहीं देखते, कर्म नहीं देखते, हम सभी को एक समान फल भी देते हैं और एक ठंडी हवा, ठंडी छांव और एक शुद्ध ऑक्सीजन गैस देते हैं, जो हम समस्त जंतुओं को जीवित बनाए रखने का कार्य करते हैं। तो परागण की प्रक्रिया जो बच्चों पुष्पों के द्वारा होती है, इसलिए हम एक कुछ आपको ये शब्द पौधे से संबंधित, पुष्प से संबंधित समझा दिए हैं, और हम एक लाइन और आगे बताते हैं, फिर आगे हम शुरू करते हैं। लिखा गया कि पुष्प प्रकृति में खिली आत्मा है। लाइन तो बहुत छोटी है, लेकिन इसका मीन्स बहुत बड़ा है कि पुष्प प्रकृति में खिली आत्मा है। पुष्प जो है एक पूरे मतलब नेचर को, प्रकृति को ही बहुत ही आकर्षक, अट्रैक्टिव बना करके रखा हुआ है। पुष्प के माध्यम से ही यहाँ पर फल और बीजों का निर्माण हो रहा है, जो मानव के जीवन के लिए भोजन और औषधि में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगिता हो रही है। यहाँ पर पुष्पों के बार निर्माण से ही नए नए पौधों का भी निर्माण हो रहा है, जो पूरे वर्ल्ड में ग्रीन फील्ड के रूप में बने हुए हैं, पूरे वातावरण को हरा भरा बना के रखे हैं, जो गर्मी को कम कर रहे हैं। और वास्तव में जो इस नेचर प्रकृति का पुष्प है वह जीवों को एक जीवित दशा भी बना करके रख चुकी है। इसी को बोलते हैं पुष्प प्रकृति में खिली आत्मा है। तो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं परागण, पॉलिनेशन। परागण किसे कहते हैं? देखिएगा कि पुंकेसर से परागकण निकल करके पुष्प के वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को परागण, पॉलिनेशन कहते हैं। परागण जो होता है बच्चों दो प्रकार से होता है। पहले प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, और ऑटोगैमी कहते हैं। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर एक प्लांट है, यहाँ पे एक प्लांट है, इस प्लांट में दो फ्लावर है, यहाँ पे फ्लावर ए है, यहाँ पर फ्लावर बी है। तो देखना बच्चों, जो फ्लावर है इस फ्लावर्स में देखिए यहाँ पे पुंकेसर पाए जाते हैं, और इसी फ्लावर में बेटा यहाँ पर देखिए एक स्त्री केसर पाए जाते हैं।
तो यहाँ पर पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों एक ही पुष्प में होते हैं, इसलिए यह पुष्प क्या होता है बच्चों, द्विलिंगी होता है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों कि पुंकेसर के परागकोश से परागकण परिपक्व होते हैं, जो परागकण परिपक्व होकर के बाहर निकलते हुए उसी पुष्प के स्टिग्मा वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। देखिए यहाँ पर पहुंच जाते हैं, इस क्रिया को हम स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब ध्यान देना बच्चों, एक वही प्लांट है, उसी प्लांट के एक पुष्प, जो पुष्प ए है, यहाँ से परागकोश से परागकण परिपक्व होते हैं और एक परागकण निकल करके उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं, तो इसे भी हम स्वपरागण कहते हैं। लेकिन जब दूसरे पुष्प पर परागकण आते हैं तो इस मैकेनिज्म को जिटोनोगैमी कहते हैं, सजात पुष्पी परागण कहते हैं। तो बच्चों आपको क्लियर हो गया कि स्वपरागण किसे कहते होंगे। अब देखिए स्वपरागण के लिए कुछ युक्तियां, साधन पाए जाते हैं पौधों में, जैसे कि पहला है कि द्विलिंगता, बाइसेक्सुअलिटी और हर्माफ्रोडाइटिज्म। इसका मतलब ये है कि जो फ्लावर्स है, ये फ्लावर्स में देखिए एक नर जनन अंग पुंकेसर है, दूसरा यहाँ पे मादा जनन अंग स्त्रीकेसर है। तो अगर एक ही पुष्प में दोनों जनन अंग उपस्थित हैं तो उसे हम द्विलिंगिता कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और जब द्विलिंगी पुष्प होते हैं तो उसमें परागकण और इसके बाद वहां पे अंड कोशिका का निर्माण आसानी से हो जाता है और दोनों में फ्यूजन हो जाता है, तो स्वपरागण की प्रक्रिया भी आसान हो जाती है। यहाँ पे दूसरा है सहपक्वता या समकाल पक्वता, होमोगैमी किसे कहते हैं। देखिएगा बच्चों, सहपक्वता या समकाल पक्वता मतलब एक ही समय में स्त्रीकेसर और पुंकेसर के परिपक्वन को सहपक्वता या समकाल पक्वता, होमोगैमी कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक प्लांट है, इस पौधे में एक पुष्प है और इस पुष्प में लगा हुआ है पुंकेसर, नर जनन अंग पुंकेसर है। और यहाँ पर वही प्लांट है, यहाँ पे दूसरा फ्लावर है और यहाँ फ्लावर भी है, इस पुष्प में केवल लगे हुए हैं स्त्रीकेसर। मतलब एक ही पौधे में एक पुष्प पुंकेसर वाले हो सकते हैं, दूसरे पुष्प स्त्रीकेसर वाले भी हो सकते हैं। तो ऐसे पौधों को हम एक लिंगी पौधे कहते हैं। और देखिएगा, जब एक लिंगी पौधे हैं तो इसमें जब पुंकेसर का परिपक्वन होता है, जब यहाँ पर पुंकेसर में परिपक्वन होता है तो यहाँ पर स्त्रीकेसर में भी परिपक्वन होता है और दोनों में परिपक्वन एक ही साथ में एक ही समय में होता है, जिसे बोलते हैं सहपक्वता या समकाल पक्वता, होमोगैमी कहते हैं। वही केस, सेम केस यहाँ पर भी हो सकता है कि जब यहाँ पे द्विलिंगी अगर पुष्प है तो पुंकेसर और स्त्रीकेसर का परिपक्वन एक ही समय में साथ साथ होता है, तो आसानी से यहाँ पर परागकण स्टिग्मा वर्तिकाग्र पर जा करके अंकुरण करना शुरू कर देते हैं और अंकुरण आसानी से हो जाता है, तो सहपक्वता या समकाल पक्वता, होमोगैमी कहलाता है। जैसे कि गुलाबाज मिराबिलिस में पाया जाता है, पीली कटेली और जिमान में सहपक्वता पाया जाता है। तीसरा बच्चों निमिलिता क्लिस्टोगैमी। ध्यान दीजिएगा कि ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं, हमेशा के लिए बंद रहते हैं और बंद पुष्प के अंदर ही परागकोश के अंदर परागकण परिपक्व होते हैं और परागकोश के फटने से परागकण निकलते हैं और वह परागकण पुष्प के स्टिग्मा वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, वहां पर फ्यूजन संलयन करते हैं और आसानी से उनके परागण की प्रक्रिया बंद पुष्प के अंदर होता रहता है। तो ऐसे पुष्प को निमीलित पुष्प क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं, जैसे कनकौवा, क्वामेलिना, गुलमेहंदी, इम्पैटियंस, बनफसा, वायोना, मूंगफली, इरेकिस, खट्टी बूटी, ऑक्जेलिस इत्यादि पौधों में पाया जाता है। तो बच्चों, आप यहाँ पे स्वपरागण के बारे में डिटेल्स पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको परपरागण के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।